हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था फोर्स इन बिटवीन टू डाइपोल्स। उसमें हमने दो स्पेशल केस देखे थे। पहले केस में हमने नोट किया था कि दो डाइपोल्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो हमने ये भी नोट किया था कि जब दो डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके बीच रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है। और इन सेकेंड केस हमने नोट किया था कि दो डाइपोल्स अगर सेम एक्सिस पे होती है तो उन दोनों के बीच एट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगता है, राइट। चलिए, और आज के इस लेक्चर्स में बच्चा पार्टी हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। यानी कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसे बाय एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी सी मूवमेंट करवाई जाए तो जो डाइपोल है वो ऑसिलेट होती रहती है, ठीक है। और जो भी चीज़ ऑसिलेशन करती है उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है। तो इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल्स या तो ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डाइपोल को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक डाइपोल है जो आप देख सकते हो, जिसपे -q + q और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है। और इस डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ हम नोट कर सकते हैं कि हमारी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक छोटा सा एंगल बना रही है थीटा, राइट। और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सारा जो ड्राइंग्स हमें दिया है उसको हम डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि कंसिडर अ डाइपोल P प्लेस इन यूनिफॉर्म फील्ड E। मतलब एक डाइपोल थी जिसकी डाइपोल मोमेंट है P, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। कैसे सेट किया, तो हम नोट कर सकते हैं कि एट अ स्मॉल एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है। यानी कि हमारी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक छोटा सा एंगल बना रही है थीटा, राइट बच्चों। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ ऑन द डाइपोल। मतलब कि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, मतलब कि टॉर्क ऑन डाइपोल का जो एक कॉन्सेप्ट था उसमें मैं देखा था कि इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा और जो टॉर्क है वो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करने की ट्राई करता है। और उस टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता था P × E। और अगर हम इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम नोट कर सकते हैं PE sin थीटा, इसका फॉर्मूला हुआ करता था, राइट। बट नोट करें कि ये जो टॉर्क है वो कैसे डायरेक्शन में लगता है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की ट्राई करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ड्यू टू विच डाइपोल कम्स टू इट मीन पोजीशन। मतलब कि अगर हमें डाइपोल को उसकी मीन पोजीशंस में आ जाती है और आने देना नहीं है, राइट। एंड क्रॉस इट ड्यू टू एन इनर्शिया एंड रिपीट दिस मोशन अगेन एंड अगेन। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क के कारण ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की ट्राई करेगी, बट रीजन ऑफ द इनर्शिया ये वापस अपनी मेन पोजीशंस में जाएगी, वापस टॉर्क लगेगा, वापस मेन पैरेलल हो जाएगी, वापस मेन पोजीशंस में जाएगी बाय इनर्शिया, ठीक है। और ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और उस हिसाब से जो हमारी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट होती रहेगी, राइट बच्चों। तो हमें इस डाइपोल का ऑसिलेशन टाइम यानी कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि यहाँ पे जो ये टॉर्क है वो कितना लगता था। तो भाई इस डाइपोल को पैरेलल करने के लिए टॉर्क लगता था PE sin थीटा। अब मान लीजिए कि बाय इनर्शिया इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता होगा, तो हम नोट करेंगे कि बाय इनर्शिया इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क -PE sin थीटा होगा। अब ये जो माइनस है वो क्या दिखाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि टॉर्क बाय इनर्शिया, ठीक है। तो हम नोट कर सकते हैं टॉर्क बाय इनर्शिया होगा टाउ इज इक्वल टू -PE sin थीटा। और जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि ये जो एंगल है वो कैसा एकदम छोटा सा है, और फॉर स्मॉलेस्ट एंगल मतलब किसी छोटे से एंगल के लिए हम नोट कर सकते हैं कि sin थीटा इज अप्रॉक्स थीटा, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे sin थीटा इज अप्रॉक्स थीटा। और कभी कभी अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम tan थीटा का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। याद रखिए कि जब थीटा छोटा होता है एकदम
अप्रोक्स 0 होता है तब हम ये केस यूज़ करेंगे साइन थीटा अप्रोक्स टेन थीटा। राइट बच्चों, चलिए तो हम वापस से हमारे फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो हमारा ये टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस पी ई थीटा। ठीक है, तो ये आ गया टॉर्क। बट एग्जैक्टली जब हमने रोटेशनल मोशन स्टडी किया था, ठीक है, एट दैट मोमेंट हमने देखा था कि टॉर्क बाय इनर्शिया उसका फॉर्मूला हुआ करता है आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मैं यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम नोट भी कर देते, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इनर्शिया यानी आई ऐसे रहेगा, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। और बच्चा पार्टी आपको याद होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का एक दूसरा भी फॉर्मूला हुआ करता था माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। राइट, तो हम यहाँ पे नोट भी कर देंगे कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। राइट बच्चों, और आपको बता दूं यहाँ पे जो ये ओमेगा है वो है एंगुलर वेलोसिटी और थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट बच्चों, चलिए तो क्या होगा, यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसल, थीटा भी कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई बाई आई। राइट, और अगर हम दोनों साइड रूट निकाल देते हैं तो यहाँ बचेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई बाई आई। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। राइट, तो अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई बाई आई। ठीक है, और यहाँ से ही हम टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पीरियड के लिए बात करूँ तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई टी। राइट बच्चों, बट ओमेगा का फॉर्मूला तो आया था पी ई बाई आई। तो अगर मैं उसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट आई बाई पी ई। ठीक है, तो लीजिए ये आपको मिल गया टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला। और कभी कभी जब हम एंट्रेंस लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायपोल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ताकि हमें कभी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इन्वर्ट ले लेंगे तो 2 अंडर रूट पी ई बाई आई। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के जो इस क्लास थी उसमें हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए। पहला हमने किया है एंगुलर वेलोसिटी, या तो इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो। दूसरा था टाइम पीरियड और तीसरा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इस कॉन्सेप्ट को अगर हो सके तो आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस लेवल पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, खास करके जेडबलई में। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्चुअल थियरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम फिर ऐसे ही एक इम्पोर्टेंस थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।